लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आज मैं इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ कुछ विशेष कारण से। विशेष कारण यह है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत ही श्रेष्ठ संत महापुरुष हैं जो हमारे परंपरा के, हमारे सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं और संपूर्ण देश विदेश ऐसे दिव्य महापुरुषों की आभा प्रभा से आह्लादित है। हम बात कर रहे हैं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अनंतस्त्री विभूषित परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरि जी एवं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी। संपूर्ण विश्व ऐसे ये दो महापुरुषों को जानता है। अभी मैं सोशल मीडिया पर कई दिनों से कुंभ से लेकर के आज तक यह सुनता हुआ आ रहा हूं कि कोई पूज्य आनंद स्वरूप जी महाराज हैं जो कुंभ से लेकर के अभी तक अनेक चैनलों पर बैठ करके ऐसे हमारे सनातन धर्म के पुरोधा परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अनंतस्त्री विभूषित स्वामी कैलाशानंद गिरि जी के विषय में न जाने किस तरीके से कैसी कैसी बातें कहते हुए आ रहे हैं। मैं पूज्य आनंद स्वरूप जी महाराज को बताना चाहूंगा कि महाराज स्वामी कैलाशानंद गिरि जी की तपस्या, उनकी साधना, उनका तप बहुत ही दिव्य है। आज आप जो भी कुछ देख रहे हैं यह उनकी परम तप का फल है, श्रेष्ठ तपस्या का फल है। और आज जो भी कुछ आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यदि आचार्य पद श्रेष्ठ नहीं है तो इस विषय में आप हमसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा कि अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर का पद सर्वश्रेष्ठ है। सनातन धर्म में आचार्य का पद बहुत ही श्रेष्ठ और गरिमापूर्ण पद है। अतः आप यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसे हमारे आध्यात्म जगत के आधारभूत परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज कोई सामान्य पद पर हैं, बल्कि वह जिस पद पर अभिषिक्त हैं उनके तप के सामने, उनकी दिव्यता के सामने, उनकी भव्यता के समक्ष, उनके सौहार्दपूर्ण जन समान के उत्थान के लिए जो कार्य है उस कार्य के सामने वह पद भी लघु है। मैंने यह देखा है, परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरि जी की कठोर तपस्या को देखा है। कई माह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ की दिव्य तप करते हैं। भगवती जगत जननी जगदम्बा महाकाली की आराधना करते हैं और ऐसे महापुरुष हमारे सनातन धर्म की परंपरा में हैं। हम सबको
इस पर गर्व होना चाहिए। अतः पूज्य आनंद स्वरूप जी महाराज से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कभी अवसर मिले तो जाइए, उनकी तपस्या को देखिए, और तपस्या को देखने के बाद आप भी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करिए। अपने शब्दों से किसी आचार्य महापुरुष को नीचा दिखाना यह उचित नहीं है। कुंभ में भी बहुत सुना कि आप हर्षा रिछारिया के विषय में बहुत कुछ कह रहे थे। महाराज, यह सनातन की बहुत विशाल परंपरा है। यह हमारी अध्यात्म सनातन धर्म इतना विशाल है कि यह तो अपवित्र व्यक्ति को भी पवित्र करने की बात करता है। हमारे यहाँ तो नगर वधु ने भी आकर के आध्यात्म में पवित्रता को प्राप्त करके भगवत चरणों को प्राप्त कर ली। इसलिए सनातन धर्म की ऐसी परंपरा है। एवं पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज आध्यात्म शिखर के वह ज्योति हैं कि जिनके चरणों में जाने के लिए समस्त भारतवर्ष का जनमानस तरसता है, क्योंकि सिद्ध साधक हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हैं। अतः आनंद स्वरूप जी महाराज को जाकर के उनकी साधना का अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। इन तमाम विषयों से बोलने से कोई लाभ नहीं है। आप अपने सनातन परंपरा के विषय में ऐसा बोलते हैं, मुझे सुन करके अत्यंत कष्ट और पीड़ा हो रहा है। और ऐसे महापुरुष जो सदियों में इन्हें ईश्वर धरती पर भेजता है, सनातन धर्म के आधार के रूप में अवतरित होकर के आते हैं। अतः ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमारे देश को प्राप्त हो रहा है, हमारे आध्यात्म जगत को प्राप्त हो रहा है, हमारे सनातनी भाई बहन को प्राप्त हो रहा है। यह अत्यंत गौरव का विषय है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे महापुरुषों के विषय में बिना जाने बिना समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए। और सनातन की परंपरा धन्य है जिसमें हम और आप ऐसे भारतवर्ष में रह करके सनातन धर्म की परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी में अपने कार्य पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और मैं पुनः कहूँगा कि कभी अवसर मिले तो परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरि जी की शरण में जाइए और जाकर के वहाँ भक्ति की साधना की सिद्धियों का दिव्य लाभ प्राप्त करिए। जीवन धन्य हो जाएगा।